श्रीनगर के ईदगाह में गैर स्थानीय गोलगप्पा बेचने वाले की आतंकियों ने की हत्या। बिहार का रहने वाला था मृतक अरविंद कुमार शाह। पुलवामा में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शख्स सगीर अहमद को मार डाला। उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना को बताया कायराना हरकत। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में नागरिक हत्याओं के बाद 9 मुठभेड़ों में 13 आतंकी ढेर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी। पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। मारे गए लश्कर आतंकी का नाम उमर मुश्ताक सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में था शामिल। आतंकियों ने नहीं किया सरेंडर, सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाया घर। कश्मीर में नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से अब तक 3 ढेर। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के अरविंद कुमार के परिजनों को बिहार सरकार देगी 2 लाख की मदद। हत्याकांड की घोर निंदा की। कश्मीर में बिहार के मारे गए शख्स अरविंद के गांव में शोक की लहर। गांव के 300 लोग करते हैं कश्मीर में काम। केरल में बाढ़ से हालात खराब, 6 की मौत, 1 दर्जन जिलों में हालात बेकाबू। 1 दर्जन लोग लापता, एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गईं। केरल सरकार ने मांगी वायुसेना की मदद, कुछ हेलीकॉप्टर रखे गए तैयार। उडुपी में जबरदस्त लैंडस्लाइड, शहर में भरा पानी। कोट्टायम में भी बाढ़ से जबरदस्त तबाही, बाजारों में भरा पानी। कोट्टायम में बाढ़ के पानी में फंसी एक बस, दर्जनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोट्टायम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बारिश, आने जाने में हो रही है दिक्कत। तमिलनाडु के थिरुपारप्पू झरने में बारिश के बाद आया जबरदस्त पानी, रफ्तार देखकर डरे लोग। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर, तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुसा। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी, तिरुपति में भी जबरदस्त जल भरा। यूपी में चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे मुरादाबाद। मोदी सरकार की नीतियों से किसानों के खुश होने का किया दावा। यूपी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे ओवैसी आज गाजियाबाद में मसूरी स्टेशन रोड पर करेंगे सभा। बीजेपी के राजस्थान के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर ने माना पार्टी में है गुटबाजी, कहा हर कोई होता है महत्वाकांक्षी। दिल्ली में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार, सिर्फ वैक्सीन को मंजूरी का है इंतजार। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। राहुल ने कहा करूंगा विचार। अगले साल चुना जा सकता है कांग्रेस का नया अध्यक्ष, 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच फैसला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी सभी ने जताया पूरा भरोसा। इस साल नवंबर से चलेगा सदस्यता अभियान। असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी की 2 टूक, मीडिया के जरिए ना करें बात। सीडब्ल्यूसी में किसान, महंगाई और राजनीति हालात पर प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोलने का प्लान। संघ प्रमुख भागवत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने को फिर बताया सही, कहा सभी के लिए खुले विकास के रास्ते। जम्मू लद्दाख से भेदभाव भी खत्म। 24 अक्टूबर को जम्मू में लोगों को संबोधित करेंगे अमित शाह। 370 के खत्म होने के बाद गृह मंत्री की होगी पहली पब्लिक रैली। अंडमान निकोबार में अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से 12 योजनाओं का किया शिलान्यास। पानी और स्वच्छता की जमकर की सराहना। अंडमान निकोबार में अमित शाह ने सावरकर को किया याद, कहा सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी। पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। सुभाष बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा राहुल गांधी से मुलाकात में सुलझ गए सभी मुद्दे। जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं। फरीदकोट में हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने दिखाए काले झंडे।
दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जा सकते हैं पीएम मोदी। केदारपुरी परियोजना की करेंगे शुरुआत। 6 नवंबर को बंद हो रहे हैं मंदिर के कपाट। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में 7 नए मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। सीतामढ़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प, 11 गिरफ्तार, 150 लोगों के खिलाफ केस। जालौर में बस में महिला को मारा गया चाकू, आरोपी युवक गिरफ्तार। छपरा में मूर्ति चोरों का गिरोह पकड़ा, 5 करोड़ की भगवान की मूर्तियां बरामद। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के जन्मदिन पर निकला कैंडल मार्च। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से गई थी जान। सिंगू बॉर्डर पर कत्ल के मामले में 2 और निहंगों का सरेंडर। भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने किया सरेंडर। पुणे में अनूठी तलवारबाजी की प्रतियोगिता। एक शख्स ने दांतों से उठा ली 42 किलो की तलवार। यमुना नदी के आसपास दिखे मिस्र के 35 गिद्ध, इकोलॉजी के लिहाज से अच्छा संकेत। शाहजहांपुर में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हाथों से खींचा राम का रथ। सहरसा में बिहार के मंत्री ने उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने का किया दावा। आरजेडी पर किया तंज। तेज प्रताप को घर में ही नहीं मिला इंसाफ। जोधपुर में गैंगस्टर के एनकाउंटर पर उठे सवाल। आरएलएसपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र में ड्रग्स और एनसीबी की कार्रवाई पर गरमाई। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से किया सवाल। एनसीबी के हर रेड में कैसे पहुंच जाते हैं फ्लेचर पटेल। सबसे बड़ा सवाल ये है क्या फ्लेचर पटेल आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने नवाब मलिक को दिया करारा जवाब। बोली फ्लेचर पटेल आर्मी ग्रुप से जुड़े हैं, उन्हें मैं राखी बांधती हूं। फ्लेचर पटेल ने मंत्री नवाब मलिक पर किया पलटवार। ड्रग्स केस में नवाब मलिक पर मुद्दे को भटकाने का लगाया आरोप। ओवर एक्साइटेड हो रखे कुछ ये 10-15 दिन के बाद 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए उनका पता लगाई। शरद पवार का केंद्र पर निशाना। कहा सीबीआई, ईडी और एनसीबी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारी सरकार 5 साल चलेगी। क्रूज ड्रग्स मामले में कनेक्शन को लेकर मुंबई में ताबड़तोड़ रेड। एनसीबी ने 3 जगहों पर की छापेमारी। ड्रग्स मामले में आर्यन खान ने जेल से बाहर निकलने पर अच्छा इंसान बनने का किया वादा। सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीबी कस्टडी के दौरान हुई थी काउंसलिंग। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी महाराष्ट्र को कभी बंगाल नहीं बनने देगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल पर शिकंजा। ईडी कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। सिंगू बॉर्डर हत्याकांड में निहंग सरबजीत ने बताए 4 नाम। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। निहंग नारायण सिंह गिरफ्तार। यूपी में धर्मांतरण के मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार। 10 के खिलाफ चार्जशीट दायर। यूपी एटीएस को 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग के मिले सबूत। 2 आरोपियों ने साधा था अलकायदा से संपर्क। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या में 6ठा आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख का आरोपी कांस्टेबल पर था इनाम। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उम्मीदवार को फाइनल करने के लिए शुरू किया इंटरव्यू। सारी जानकारी के साथ बुलाया पार्टी दफ्तर। समाजवादी पार्टी ने महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी किया घोषित। कल दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय बुलाया। अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी का गठन किया। मिठाई लाल भारती बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंचे जितिन प्रसाद। गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। रामपुर में हुनर हाट मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। इस्कॉन सदस्य प्रथा दास का किया कत्ल। इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। यूएन को भी लिखी चिट्ठी।
बांग्लादेश की पीएम ने हिंदू समुदाय को दिया भरोसा, कहा हमलावर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 500 पुलिसकर्मियों को हटाया। लोगों, अफसरों की सुरक्षा और निजी ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को हटाया गया। झारखंड के लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया। सीआरपीएफ और पुलिस की साझा ऑपरेशन में गिरफ्तारी। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7,955 नए केस, 57 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 1,553 नए मामले, 26 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 1200 से ज्यादा केस, 15 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 15,981 नए मामले, 166 लोगों की गई जान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड के खिलाफ भारत की जंग को बताया प्रभावकारी, कहा महामारी में भी लेबर रिफॉर्म और निजीकरण जारी। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच। नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से जुड़ सकते हैं द्रविड़। T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। 18 को इंग्लैंड और 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के मेंटर धोनी पर कप्तान कोहली का बयान, कहा उनकी मौजूदगी और अनुभव से बढ़ेगा हमारा आत्मविश्वास। इंडियन वेल्स टेनिस मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे ग्रिगोर दिमित्रोव। अंतिम 4 में ब्रिटेन की नॉरी से मुकाबला। महिला वर्ग में बेलारूस की विक्टोरिया एजोरेंका फाइनल में, खिताब के लिए स्पेन की पॉला बाडोसा से भिड़ंत। पेरू में ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया, $2 अरब की ड्रग्स की बरामदगी। चीन ने लॉन्च किया अंतरिक्ष मिशन शिनजू 13, अंतरिक्ष यात्रियों का परिवार ने बढ़ाया हौसला। कैलिफोर्निया में लगी आग का डरा देने वाला मंजर, स्पेस सेंटर से भी देखा गया आग का धुआं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल में भर्ती, हिलरी क्लिंटन ने अस्पताल जाकर की मुलाकात। कंधार में मारे गए लोगों को दफनाया गया, तालिबान ने सुरक्षा बढ़ाने का किया वादा। जर्मनी की चांसलर के तौर पर एंजेला मार्केल टर्की के आखिरी दौरे पर पहुंची। राजधानी इस्तांबुल में मार्केल ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से की मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 4.8 तीव्रता वाले भूकंप में 3 लोगों की मौत, 7 लोग बुरी तरह घायल। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में नदी के सफाई अभियान पर गए एक स्कूल के 11 छात्र डूबे। इस्लामिक जूनियर हाई स्कूल के 150 छात्र शुक्रवार को सिलियूर नदी के तट पर सफाई अभियान में ले रहे थे हिस्सा। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए बंद किया चमन बॉर्डर, सीमा के दोनों ओर फंसे सैकड़ों व्यापारी। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने काओशियांग में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात, प्रशासन को पीड़ितों की हर तरह से मदद करने का दिया आदेश।